आतंकी हमला, रूस दहला। दरअसल कल रूस में बड़ा आतंकी हमला हो गया है। रूस में एक बार फिर से हुआ है यह आतंकी हमला। दागिस्तान में चर्च पर आतंकी हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस में आतंकी हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। 17 लोगों की बताया जा रहा है जान चली गई। जवाबी कार्रवाई जब सुरक्षा बलों की ओर से की गई तो उसमें भी कुछ आतंकी ढेर हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी ढेर हुए हैं। पूजा स्थल के पादरी की भी जान चली गई है इस आतंकी हमले में। रूस से ये बड़ी खबर है। रूस में एक बार फिर से आतंकी हमला, जिसको लेकर कई अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल रूस में कहा यह जा रहा है कि इस हमले के पीछे जो दूसरे देश हैं वो जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि आईएसआईएस की तरफ से ली गई है जिम्मेदारी इस हमले की, लेकिन रूस की ओर से कहा जा रहा है कि आतंकियों से जानबूझकर ये हमला करवाया गया है। धार्मिक स्थल पर ये आतंकी हमले आईएसआईएस की ओर से जिसकी जिम्मेदारी ली गई है, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई है। पूजा स्थल के पादरी की भी बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में जान चली गई है। 2 से 3 जगहों पर ये आतंकी हमले हुए। आतंकियों की ओर से चर्च को, यहूदियों के धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि आतंकियों की ओर से पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। रूस के काकेशस में सिनेगॉग और साथ ही साथ गिरजाघरों पर ये हमले आतंकियों की ओर से किए गए हैं। रूस से ये बड़ी खबर, आतंकी हमलों से रूस दहल गया है और बताया जा रहा है कि पुतिन गुस्से में है इस वक्त बहुत ज्यादा, और वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं पुतिन की सरकार की ओर से कुछ देशों पर। यूक्रेन का नाम भी आ रहा है इसमें। अमेरिका को लेकर भी खबरें चल रही हैं। जानकारी ये मिल रही है कि हमले की राष्ट्रपति पुतिन को जानकारी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अपडेट क्या है। हमले की पूरी जो जानकारी है वो राष्ट्रपति पुतिन को दे दी गई है। हमले के बाद पूरे दागिस्तान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दागिस्तान ये वो इलाका, ये वो जगह रूस में जहां पर आतंकियों की ओर से ये हमले किए गए, और बताया जा रहा है कि सड़कों पर आवाजाही रोक दी गई है। फिलहाल वहां पर सिचुएशन हालांकि अभी पूरे तरीके से कंट्रोल में है। कई लोग घायल भी हुए हैं इन आतंकी हमलों में। रूस के दागिस्तान में 2 से 3 अलग अलग जगहों पर आतंकियों की ओर से ये अटैक्स किए गए हैं, जिसमें 17 लोगों की मौत की खबर है। इस घटना में चर्च के पादरी के भी मारे जाने की खबर मिल रही है। तुरंत काउंटर अटैक भी किया गया वहां पर सुरक्षा बलों की ओर से, जिसमें 6 आतंकी भी ढेर हो गए हैं। डरबेंट में एक चर्च पर हमला किया गया। यहूदियों के धार्मिक स्थल पर यह हमला किया गया आतंकियों की ओर से। तो देखिए, रूस के दागिस्तान में हुआ है हमला, आतंकी हमला, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो आईएसआईएस की ओर से ली गई है। कुछ बड़ी बातें इस हमले से जुड़ी हुई आपको जल्दी से बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें क्या हैं ये आप जानिए। देखिए, दागिस्तान में हुआ है हमला। रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला। दागिस्तान में हुए आतंकी हमले में आतंकियों की ओर से चर्च को निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। उस वक्त ये हमला किया गया जब धार्मिक स्थल पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। यानी कि कोशिश ये थी आतंकियों की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंच सके। 17 लोगों की आतंकी हमलों में जान चली गई है। 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं आतंकी हमलों में। आपको बता दें कि मखचकाला बीच पर फायरिंग भी हुई। 6 आतंकी मार गिराए गए हैं। 6 आतंकी ढेर हो गए हैं सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में। इस पूरे आतंकी हमले को लेकर जांच पड़ताल भी वहां पर शुरू कर दी गई है। आईएसआईएस की ओर से, आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर से हमले की जिम्मेदारी ली गई है। रूस के दागिस्तान में हुआ यह आतंकी हमला, और कोशिश यही आतंकियों की कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचे। चर्च को निशाना बनाया गया आतंकियों की ओर से। चर्च पर पहुंचकर, धार्मिक स्थलों के बाहर पहुंचकर फायरिंग की गई। 2 से 3 जगह पर आतंकियों की ओर से ये फायरिंग की गई है, बताया जा रहा है। दागिस्तान रूस का इलाका। अब देखिए, डेमोग्राफी को भी समझना होगा दागिस्तान की, कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है। जिस तरह की चर्चाएं रूस में इस वक्त चल रही हैं, कहा यह जा रहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का भी हाथ हो सकता है। अमेरिका को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और इस पूरे एरिया की अगर डेमोग्राफी समझें
तो आसपास जो लगते देश हैं उन पर उनको भी शक की निगाहों से रूस देख रहा है। आईएसआईएस की ओर से हालांकि हमले की जिम्मेदारी ली गई है। जांच पड़ताल भी वहां पर बताया जा रहा है कि एजेंसीज की ओर से शुरू कर दी गई है इस पूरे आतंकी हमले को लेकर। सत्रह लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। अब देखना होगा कि पुतिन का अगला कदम क्या होता है। आतंक जो कि एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए, अब रूस में एक बार फिर से आतंकी हमला, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो समाप्त नहीं हुआ है।